जब ब्रिटिश काल था, अंग्रेजों का समय था, 1874, 1874-75 की समथिंग बात है। उस समय अंग्रेजों ने भारत में इसके जो आयरन उद्योग है, इसके बारे में मतलब सबसे पहले प्रयास किया। इसके लिए सबसे पहले प्रयास किया और इसके लिए भारत के जो पश्चिम बंगाल, क्योंकि अंग्रेजों का मोस्टली फोकस रहता था बंगाल। बंगाल में आपका आज का बांग्लादेश और आपका पश्चिमी बंगाल आता है, उड़ीसा वगैरह, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह, ये पहले उसी में आते थे बंगाल में। ये क्षेत्र है, यह क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर मिनरल्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसके लिए 1874 में सबसे पहले एक प्रयास किया गया। तो इसे आप नोट करिए, भारत में लौह इस्पात उद्योग का विकास, इस्पात उद्योग का विकास 1874 कब हुआ मित्र? 1874 में। ये डेट आप याद रखेंगे, डेट बहुत महत्वपूर्ण है। 1874 में जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में एक स्थान था कुल्टी। कौन सा था? कुल्टी। कुल्टी में बंगाल आयरन अयस्क, लिख सकते हैं, बंगाल आयरन अयस्क। किसकी मित्र? बंगाल आयरन अयस्क की एक संयंत्र की स्थापना हुई। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बंगाल आयरन अयस्क एक संयंत्र की, एक कारखाने की, एक कंपनी की स्थापना हुई। लेकिन हुआ ये मित्र, बाद में इसका जो नामकरण था वो बदल करके, बाद में इसका नाम बदलकर बराकर। मित्र, जो पश्चिम बंगाल है उसमें एक बराकर पहाड़ी का नाम है। किसका नाम है? पर्वत श्रेणी का नाम है, पहाड़ी का नाम है। उसी के नाम पर बराकर आयरन वर्क्स रख दिया गया। मित्र, भारत में सबसे पहले प्रयास, फिर बताऊंगा मैं, भारत में सबसे पहले प्रयास 1874 में किया गया है और यहां पर एक कंपनी की स्थापना होती है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। मित्र, अंग्रेजों के समय की बात है। ये जो हमारा पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, पहले से बंगाल कहते थे। बंगाल में आपका बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार का कुछ भाग और छत्तीसगढ़ का कुछ भाग आता था। ये क्षेत्र मिनरल की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण था और यहाँ इस क्षेत्र में ही कलकत्ता, हल्दिया जैसे बंदरगाह थे और अंग्रेज अपना टर्नओवर, जो भी व्यापार करते थे, वो अधिकांश इधर ही होकर के करते थे। इसलिए जो भी अंग्रेजों ने अपना जो फोकस है वो इसी क्षेत्र पर किया था। चाहे प्लासी का युद्ध ले लीजिए, बक्सर का युद्ध ले लीजिए, और इसी में इसको क्षेत्र को अपना टारगेट बनाया था। अगर ये उनके हाथ आने के बाद उन्होंने इस तरीके, ये जो कारखाने वगैरह हैं वहीं पर इसकी स्थापना की है। तो आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इस पर मित्र देखेंगे, सबसे पहले एक भारतीय द्वारा जो प्रयास किया गया है उसके बारे में बताऊंगा मैं। एक भारतीय थे, आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद 1907 में, कब मित्र? 1907 में भारत के एक व्यक्ति थे, जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा, जिनके नाम पर
जमशेदपुर एक नगर भी है, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। जमशेदजी टाटा ने सबसे पहले भारत में एक साक्षी नामक स्थान था। कौन सा स्थान था? साक्षी नामक, साक्षी नामक स्थान पर। मित्र, ये साक्षी नामक स्थान है, ये पहले उस समय जब स्थापना हुई थी कंपनी की, उस समय उस स्थान का नाम साक्षी था, लेकिन वर्तमान समय में इस स्थान का नाम आप देखेंगे तो जमशेदपुर है। क्या है? जमशेदपुर। क्या है मित्र? जमशेदपुर है। साक्षी नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिख सकते हैं आप, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इसको अगर शॉर्ट में बोला जाए तो टिस्को कहते हैं। क्या कहते हैं? टिस्को। अगर इसमें शॉर्ट में बोलेंगे तो इसे टिस्को कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? टिस्को। टिस्को का मतलब होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, शॉर्ट में क्या कहते हैं? टिस्को। मतलब मेरा यह है कि भारत में सबसे पहले एक भारतीय द्वारा ठीक से जो प्रयास किया गया, जिस कंपनी लोहे संबंधी कंपनी की स्थापना के लिए, वो जो जमशेद जी टाटा थे उन्होंने किया था। वो कहां पर किया था? साक्षी नामक स्थान था। ये वर्तमान झारखंड में पड़ता है। कहां पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। और साक्षी नामक जो स्थान था, जिसे वर्तमान में जमशेदपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? जमशेदपुर कहते हैं। इस जगह पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई। किसकी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? टिस्को कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? टिस्को की स्थापना की गई। जी मित्र, किसी भारतीय द्वारा की गई। किसके द्वारा? किसी भारतीय द्वारा की गई। इसमें क्या हुआ मित्र? 1907 से लेकर के 1911 तक, 1907 से लेकर के 1911 तक इसमें जो कच्चा लोहा होता था, लोहा अयस्क का निर्माण होता था। इस बीच में, लेकिन 1912 के बाद इस टिस्को कंपनी में इस्पात की स्थापना होने लगी। लोह इस्पात बनाया जाने लगा। लोह इस्पात बनाया जाने लगा। इसे आप नोट करिए। मित्र, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। अब टिस्को के बारे में और थोड़ा सा बताऊंगा मैं। जो टिस्को कंपनी थी, टिस्को जो कंपनी थी, यह मित्र झारखंड में थी। कहां पर थी? झारखंड में थी। झारखंड में कहां पर थी मित्र? वर्तमान झारखंड में थी। और यह जो झारखंड में बहने वाली एक नदी है, स्वर्ण रेखा। कौन सी? स्वर्ण रेखा नदी। इसकी स्थापना कहां पर की गई थी? जो स्वर्ण रेखा नदी थी, और खरकई नदी के संगम पर की गई थी। देखिए मित्र, एक पॉइंट आपका यह क्लियर हो गया कि जो स्वर्ण रेखा नदी है वो कहां बहती है? झारखंड में बहती है। खरकई नदी कहां पर है? ये भी झारखंड में है। और ये इन दोनों के संगम पर बनाई गई है। जो टिस्को नदी कंपनी है, वह स्वर्ण रेखा और खरकई जो नदियां हैं, उनके संगम पर इसका निर्माण किया गया था। तो आप नोट करते जाइए। टिस्को कंपनी को, इसके बाद देखिए, ये कंपनी की स्थापना होगी तो ये तो आपको क्लियर है। इसमें कच्चे माल की आवश्यकता होगी। किसकी? कच्चे माल की आवश्यकता होगी, कोयले की आवश्यकता होगी।
भाई जब तक कच्चा माल नहीं मिलेगा तब तक कोई भी कंपनी स्थापित नहीं हो सकती है। उसके लिए कोयला भी आवश्यक है, जल भी आवश्यक है। तो उस समय जो कंपनियां स्थापित की जाती थी वो ऐसा क्षेत्र डिसाइड किया जाता था कि जहां पर कोयला भी मिल जाए लोहे को गर्म करने के लिए, गलाने के लिए, और विद्युत का भी उत्पादन हो सके। इसके बाद जल की सुविधा उपलब्ध हो और जो यातायात के साधन हैं वो भी ठीक हो, और वहां से जो माल प्रोडक्ट हो, उत्पादन हो, उसे बंदरगाह या किसी भी ऐसे मार्केट तक ले जाया जा सके जिससे वहां उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो इसके लिए जो कोयला वगैरह है या लौह अयस्क की प्राप्ति, इस कंपनी के लिए जो लौह अयस्क की प्राप्ति होती थी वह कहां कहां से होती, वो आपको बताता हूं मैं। टिस्को के लिए लौह अयस्क की प्राप्ति बादाम की पहाड़ियां, बादाम की पहाड़ियां। मित्र, बादाम की पहाड़ियां किस राज्य में है, ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, बताइएगा। उड़ीसा राज्य में है बादाम की पहाड़ियां। नोतामुंडी, सिंहभूमि। मित्र, सिंहभूमि झारखंड में है। कहां पर है? झारखंड में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहां से कोयला भी निकाला जाता है और लौह अयस्क भी निकाला जाता है। झारखंड का जो सिंहभूमि जिला है, क्या है? जिला है। यहां से ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, जैसे बादाम की पहाड़ियां पूछी जाती है ना, उसी तरीके से सिंहभूमि बहुत पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रखिए। झारखंड राज्य में है। किस राज्य में है ये? झारखंड राज्य में है। तो यहां से लोहा इसकी प्राप्ति होती है और कोयले की प्राप्ति यहां से होती है। उसके बाद गुरमहसानी, गुरमहसानी उड़ीसा में है, से प्राप्त होती है, होता है, होता था। आप लोग नोट करिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्र। गोतामुंडी, सिंहभूमि, गुरमहेसानी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछे जाते हैं। इसके बाद मित्र देखिए, ये तो मैंने आपको बताया कि जो टिस्को कंपनी है उसे लौह अयस्क यहां से प्राप्त होता है। अब देखिए कोयला कहां से प्राप्त होता है, कोयला के बारे में बताऊंगा मैं। टिस्को कंपनी को आप लिख सकते हैं को कोयले की प्राप्ति। भाई जब तक कोयला नहीं होगा तब तक इंडस्ट्री का क्या कोई प्रोडक्ट नहीं कर पाएगी, उत्पादन नहीं कर पाएगी। तो कोयले की प्राप्ति झारखंड की, कहां से मित्र? झारखंड के झरिया, झरिया एक स्थान है मित्र। क्या है? झरिया एक स्थान है झारखंड में। इसे आप याद रखिए। देखिए ये पॉइंट पूछे जाते हैं, ये पॉइंट पूछे जाते हैं। झरिया कहां पर है पूछा जाता है, झरिया कहां पर है, सिंहभूमि कहां पर है, ये पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि यहीं से ही सवाल बनते हैं। पूछ रहे झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में है, तो आप बता सकते हैं झरिया कहां पर है, झारखंड राज्य में है। किसके लिए जाना जाता है, इनकी इंपोर्टेंस ही पूछ ली जाती है। एक क्वेश्चन सिंपल तरीके से ये पूछ लिया जाता है, जैसे आप 4th क्लास का एग्जाम देते हैं कि झरिया निम्न में से किस राज्य में है, या सिंहभूमि निम्न में से किस राज्य में है, बादाम की पहाड़ियां किस राज्य में है। ये सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मित्र क्या है, जब आप इनको 10-20 बार रिवीजन करते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो ये स्वतः ही अपने आप आपको याद हो जाएंगे। तो जो टिस्को कंपनी है इसको लोहा अयस्क, सॉरी कोयले की प्राप्ति कहां से प्राप्त होती है, झरिया से प्राप्त होती है। झरिया और गोपालपुर से प्राप्ति होती है। यहां से इन सब चीजों की प्राप्ति होती थी। अब मित्र देखिए, हमारा इंडस्ट्री लग गई, कच्चा माल मिल गया और कोयला भी प्राप्त हो गया, जल की व्यवस्था है। इसके बाद हम लोग उसमें जो नया प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा, जो भी स्टील बनेगी, तो उसके लिए
ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए एक ऐसे स्थान की जरूरत पड़ेगी जहां से वो माल असंख्य स्थानों पर जा सके। तो इसके लिए सबसे अच्छा इनके लिए जो बंदरगाह मिलता था टिस्को कंपनी को, वो कोलकाता बंदरगाह मिलता है। कौन सा? कलकत्ता बंदरगाह। मतलब माल वितरण के लिए कलकत्ता बंदरगाह प्रमुख था। यहीं से टिस्को कंपनी का माल निर्यात किया जाता था। टिस्को कंपनी का माल यहीं से निर्यात किया जाता था मित्र। तो इसे आप नोट करिए। ये मैंने आपको अभी जस्ट ही बताया, टिस्को कंपनी के बारे में बताया। इसके जो फैक्ट थे इंपॉर्टेंट वो आपको बता दिए मैंने। अब देखिए अगले कंपनी है तो दूसरी कंपनी है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसके बारे में मित्र बताऊंगा मैं। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसे इसको बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं इसे इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसे इसको कहते हैं। इसकी मित्र स्थापना, इसकी जो स्थापना हुई है वो 1980 से लेकर के 1918 से 1919 के बीच में हुई है। 1918 से 1919 के बीच में। अच्छा ये बताइए 1919 में भारत में ऐसी कौन सी ऐतिहासिक घटना घटी जिसने पूरे भारत को हिला दिया था और इतिहास में उसका बहुत अच्छा वर्णन किया गया है? बता सकते हैं 1919 में ऐसी कौन सी घटना घटी थी? चलो मैं बताता हूं। जलियांवाला हत्याकांड, अप्रैल 1919। उस डेट से आप याद रखेंगे कि जो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी है उसकी स्थापना 1918 में या 19 में की गई थी। मतलब फाइनल था, दिसंबर और जनवरी का महीना लगने वाला था, इसलिए इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1918-19 में की गई थी। इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं वो आप लिखिए। ये कहां पर की गई थी? इसकी स्थापना पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का आसनसोल, आसनसोल जिला है। आसनसोल क्या मित्र? जिला है। आसनसोल जिले में एक बर्नपुर स्थान है। क्या है? बर्नपुर स्थान है मित्र, थोड़ा ध्यान दीजिए। वर्णपुर स्थान पर की गई थी। कहां पर की गई थी मित्र? वर्णपुर स्थान पर की गई थी। तो देखिए इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1919 में कहां पर की गई थी? पश्चिम बंगाल का एक आसनसोल जिला है, उसमें जिले में एक स्थान है बर्नपुर, बर्नपुर में की गई थी। आप नोट करते जाइए मेरे साथ। और ये बर्नपुर है मित्र, इस कंपनी की स्थापना जो की गई थी वह किस नदी के तट पर की गई थी? तो उसका नाम है दामोदर, दामोदर नदी के तट पर की गई थी। अच्छा ना, भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी योजना कौन सी है ये बताइए आप? भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी योजना कौन सी है उससे आप बताइए। और इसकी स्थापना कब की गई थी और किसके सहयोग से की गई थी? और दामोदर नदी घाटी जो थी, वह जो योजना थी उसको मतलब जो बनाई गई थी वो किस नदी घाटी योजना से प्रेरित होकर के बनाई गई थी? वो किस देश में थी? आप ये मेरे 3-4 क्वेश्चन है, आप उसका जवाब कमेंट्स में दे सकते हैं अगर जानते हो तो। इसको मित्र जो लौह अयस्क की प्राप्ति है, की प्राप्ति सिंहभूमि, बताइए सिंहभूमि कहां पर है? सिंहभूमि मतलब झारखंड। सिंहभूमि कहां पर है? झारखंड में। यदि आप एक दो बार इस तरह रिवीजन करेंगे और मैं इस तरह बताता जाऊंगा तो आपको नेचुरल तरीके से याद हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लोयस की प्राप्ति जो इसको कंपनी है उसे कहां से मिलती थी? सिंहभूमि। सिंहभूमि कहां पर है? झारखंड में है। तथा कोयले की प्राप्ति
कोयले की प्राप्ति झरिया, झरिया ये भी झारखंड पड़ता है मित्र, झारखंड पड़ता है। कोयले की प्राप्ति झरिया से। रामगढ़, रामगढ़ ये भी मित्र झारखंड में ही पड़ता है। कहां पड़ता है ये? झारखंड में ही पड़ता है। रामगढ़ किसके लिए जाना जाता है? कोयले के लिए जाना जाता है। किसके लिए? कोयले के लिए जाना जाता है। और उसके बाद नूनडीह खान, नूनडीह खानों से आपका कोयला प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता था? इस कंपनी को कोयला प्राप्त होता है। तो एक बार फिर देखिए, लोहा इसकी प्राप्ति इस कंपनी को, इसको कंपनी कहां से हो रही है? झारखंड से हो रही है। स्थापना कब हुई है? 1819 में हुई है। कहां पर हुई है? वेस्ट बंगाल में हुई है। वेस्ट बंगाल में किस स्थान पर हुई है? बर्नपुर स्थान पर हुई है। इसके बाद देखेंगे आप, इसके लिए किस नदी के तट पर हुई है? दामोदर नदी। दामोदर नदी घाटी भारत की पहली योजना है। उसके बाद इसको लोहा प्राप्त होता है, वो झारखंड के सिंहभूमि से प्राप्त होता है। कहां से? झारखंड के सिंहभूमि से प्राप्त होता है। और कोयला है वो झरिया से प्राप्त होता है, ये भी झारखंड में है। रामगढ़ और नूनडीह की खानों से इसको कोयला प्राप्त होता है। तो आप नोट कर लीजिए। नोट करिए मित्र। अच्छा, इस कंपनी के लिए जो बंदरगाह है, इस कंपनी के लिए सबसे प्रमुख बंदरगाह है, बंदरगाह इस कंपनी के लिए एक तो कलकत्ता बंदरगाह है और हल्दिया बंदरगाह। मैंने मित्र बंदरगाह के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, उसे जाकर के आप एक बार जरूर देख लें कि कहां कहां पर हैं, इनकी विशेषता क्या है। तो इस कंपनी में जो भी स्टील बनती थी लोहे से, वो मोस्टली कलकत्ता और हल्दिया बंदरगाह से, कलकत्ता और हल्दिया बंदरगाह से विदेश में या भारत के किसी अन्य स्थान पर बेचने के लिए, सेल करने के लिए ट्रांसफर कर दी जाती थी। तो इस कंपनी के लिए बंदरगाह कौन कौन से थे? कलकत्ता और हल्दिया बंदरगाह। आप नोट कर सकते हैं। मित्र, इस कंपनी को कोयला भी प्राप्त होता था, ये कोयले से भी चलती थी और विद्युत से भी चलती थी। और विद्युत के लिए इसका प्रमुख स्रोत क्या था? वो दामोदर नदी घाटी थी। विद्युत के लिए, विद्युत कहां से प्राप्त होती थी? विद्युत की प्राप्ति, विद्युत की प्राप्ति कहां से होती थी मित्र? दामोदर नदी घाटी से। मतलब मेरा यह है, इस कंपनी को जो विद्युत इसको चाहिए था, वो दामोदर नदी घाटी से विद्युत उत्पादन करके इस कंपनी में पहुंचाया जाता था। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट कंपनी है विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया। सेरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, ये मित्र पूछी जाती है। इसको VISL कहते हैं। क्या कहते हैं? VISL, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। इसकी विशेषता क्या है मित्र? इसकी स्थापना 1923 में की गई थी। कब की गई थी? 1923, 1923 में की गई थी। अच्छा, ये बताइए 1922 में कौन सी ऐसी घटना घटी थी जिस कारण गांधी जी ने अपना एक आंदोलन वापस ले लिया था? और वो आंदोलन उस समय बहुत चरम सीमा पर था। मतलब 1922-23 से पहले 1922 में ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिस कारण गांधी जी ने अपना एक प्रमुख आंदोलन वापस ले लिया था? बताइए कमेंट्स करके। तो देखिए, जो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी है, अभी जो मैं आपको बता रहा हूं वो स्वतंत्रता से पहले जो कंपनियां स्थापित हुई हैं उनके बारे में बता रहा हूं।
जो स्वतंत्रता से पहले कंपनियां स्थापित हुई हैं उनके बारे में बता रहा हूं। तो विश्वरैया आयरन स्टील कंपनी की स्थापना, वीआईएसएल की स्थापना 1923 में की गई थी। कब की गई थी? 1923 में की गई थी। और कहां पर की गई थी ये आपको बताता हूं। कहां पर की गई थी? कहां पर की गई थी मित्र? ये कर्नाटक में की गई थी। कहां पर की गई है? किस राज्य में की गई थी? कर्नाटक में की गई थी। कर्नाटक में एक स्थान पड़ता है शिमोंग। कर्नाटक में स्थान है शिमोंग। कर्नाटक में कौन सा स्थान पड़ता है? शिमोंग। वहां पर की गई थी। और कर्नाटक में एक नदी बहती है मित्र, कर्नाटक में एक नदी बहती है भद्रावती नदी। भद्रावती नदी के तट पर की गई थी। आपको यह बताना है भद्रावती किसकी सहायक नदी है। कमेंट्स करके आपको यह बताना है कि भद्रावती है वो किसकी सहायक नदी है। यह तो आपको क्लियर हो गया कि भद्रावती कर्नाटक राज्य में प्रवाहित होती है, बहने वाली नदी है। लेकिन आपको यह बताना है भद्रावती किसकी सहायक नदी है। तो वीआईएसएल की स्थापना 1923 में की गई थी। कर्नाटक में शिमोंग स्थान है, वहां पर की गई थी। और यह किस नदी के तट पर की गई थी? भद्रावती नदी के तट पर की गई थी। अब देखिए, इसको लौह अयस्क की प्राप्ति कहां से होती है? इसको लौह अयस्क की मतलब प्राप्ति मित्र कहां से होती है? आपने सुना होगा बाबा बूदल की पहाड़ियां। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए बाबा बुदन की पहाड़ियां किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। किस राज्य में मित्र? कर्नाटक राज्य में है। बाबा बुदन की पहाड़ियां किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। और मित्र, बाबा बुदन की पहाड़ियां यदि आप जानते हैं तो कमेंट्स करके बताइए, ये किसके लिए जानी जाती हैं? मैं आपको ऑप्शन देता हूं। मसालों के लिए, इसके बाद चाय के लिए, इसके बाद कॉफी के लिए, उसके बाद बागवानी के लिए। आपको कमेंट्स करके बताना है कि बाबा बुदन की पहाड़ियां किसके लिए जानी जाती हैं। और यह भी बताना है आपको बाबा बुदन थे वो उस जो चार ऑप्शन है उस चीज को कहां से लेकर के आए थे जब उन्होंने यहां पर इसके पौधा लगाए। आपको यह भी बताना है। इसको लोहे अयस्क की प्राप्ति बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं वहां से प्राप्त होती है। और बाबा बुदन की पहाड़ियों पर कोमानगुंडी एक खान है। कौन सी खान है? कोमानगुंडी। कोमानगुंडी एक खान है। क्या है मित्र? खान है, लोहे अयस्क की खान है जहां से कच्चा लोहा निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? कच्चा लोहा निकाला जाता है वहां से, कोमानगुंडी खान से। पहले आपको यह पता होना चाहिए कोमानगुंडी खान किस राज्य में है। जैसे पीसीएस जैसे क्वेश्चन मतलब एग्जाम में ये कोमानगुंडी दे दिया जाता है मैचिंग के लिए। कोमानगुंडी दे दिया जाएगा, इसके बाद उस राज्य दे दिया जाएगा। अब सेलेक्ट करना है कौन सा राज्य इसका सही आंसर है। तो कोमानगुंडी खान कहां पर है? आपकी कर्नाटक राज्य में है। और मित्र, इसके बाद आप देखेंगे यह सार्वजनिक क्षेत्र की एक पहली पहल थी। इसकी अन्य विशेषता क्या है? यह सार्वजनिक क्षेत्र की पहली पहल थी। सार्वजनिक क्षेत्र की पहली पहल थी, इसे आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये मैंने आपको तक बताइए जो भारत में स्वतंत्रता से पहले जो कंपनियों की स्थापना हुई है, संयंत्रों की स्थापना है, उसके बारे में आपको बताया मैंने। अब मैं बताऊंगा कि भारत में स्वतंत्रता के बाद कौन कौन सी कंपनियां स्थापित हुई और किसके सहयोग से स्थापित हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट होंगे आपके एग्जाम के लिए, जो हर एग्जाम में अधिकांश पूछे जाते हैं। तो पहले आपने इसको तो नोट कर लिया होगा मित्र। अब लिखिए हेडिंग भाई, स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के बाद तो स्वतंत्रता के बाद देखिए, उस समय हमारे स्वतंत्रता के बाद पहले प्रधानमंत्री बनाए गए जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने योजना आयोग की स्थापना करके पंचवर्षीय योजना प्लान लागू किया था। तो पहली पंचवर्षीय योजना थी जो 5 वर्ष चली थी, 1951 से लेकर के 56 तक।
इसमें पहली पंचवर्षीय योजना में लौह इस्पात उद्योग के लिए एक ढांचा तैयार किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना में लौह इस्पात संयंत्र के लिए एक ढांचा तैयार किया गया था, लेकिन इनका वास्तविक रूप आप देखेंगे तो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसमें लागू किया गया। तो आप इस फैक्ट को चाहे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। लौह इस्पात संयंत्र के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में, पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना मित्र कब से कब तक थी? 1951 से लेकर के 56 तक। एक ढांचा तैयार किया गया, तथा वास्तविक रूप दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम पीरियड बताएं मित्र, 1956 से 61, 1951 से 61 में तैयार किया गया, में प्रकट हुआ। अब कौन कौन से उस समय इंडस्ट्री की स्थापना हुई वो आपको बताता हूं। ये आपने नोट कर लिया होगा। सबसे पहले देखिए भिलाई संयंत्र, भिलाई संयंत्र की मित्र स्थापना मित्र 1959 में, कब? 1959 में छत्तीसगढ़ राज्य में हुई थी। कहां पर हुई थी? छत्तीसगढ़ राज्य में। मतलब भिलाई कहां पर पड़ता है? छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? भिलाई संयंत्र की 1959 में छत्तीसगढ़ राज्य में हुई थी। इससे आप नोट करें। और ये किसके सहयोग से हुई थी यही बताता हूं। इसका सहयोग पूछा जाता है कि भिलाई संयंत्र की स्थापना निम्न में से किसके सहयोग से हुई थी? सहयोग से, किसके सहयोग से हुई थी? तो यह मित्र हुई थी जो पूर्व सोवियत संघ, जिसे वर्तमान समय में रूस कहते हैं। क्या कहते हैं? रूस कहते हैं। उस समय पूर्व सोवियत संघ में 15 कंट्री थे। कितने कंट्री थे? 15 कंट्री थे। 1999 में, 1991 में इस सोवियत संघ का विघटन हो गया। कब हुआ था? 1991 में इस सोवियत संघ का विघटन हुआ। 15 देशों में टूट गया। इसमें सबसे बड़ा रूस है। वर्तमान जो यूक्रेन वार है मित्र, वो पहले सोवियत संघ का ही भाग था, इसके अधीन था। तो इसके जो भिलाई संयंत्र है, इसकी स्थापना सोवियत संघ से हुई थी, सोवियत संघ के सहयोग से हुई थी। ये बहुत पूछा जाता है कि भिलाई संयंत्र की स्थापना ये बताइए, जो छत्तीसगढ़ में है, 1959 में इसकी स्थापना हुई, किसके सहयोग से की गई थी? तो आप बता सकते हैं सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। ये फैक्ट इंपोर्टेंट है इसके लिए, आप लोग नोट करिए। उसके बाद देखिए, ये फर्स्ट बता दिया भिलाई, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये स्थापित किया गया था ये। उसके बाद देखिए दुर्गपुर संयंत्र, ये सब लौह अयस्क संयंत्र है। दुर्गपुर संयंत्र, इसकी स्थापना मित्र, इसकी भी स्थापना 1959 में ही की गई थी। कब की गई थी? 1959 में पश्चिमी बंगाल में। कहां पर मित्र? पश्चिमी बंगाल में की गई थी। भारत का एक राज्य है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में ही की गई थी। और यह किसके सहयोग से की गई थी? सहयोग बहुत पूछा जाता है। यह ग्रेट ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन के सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से जो दुर्गपुर
संयंत्र है, इसकी स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। और ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है, दुर्गपुर। और इसकी स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। आप लोग नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद अगला संयंत्र है राउरकेला। तीसरा है राउरकेला। राउरकेला संयंत्र, इसकी भी स्थापना मित्र 1959 में ही की गई थी। और यह वर्तमान उड़ीसा राज्य में है। कहां पर है? उड़ीसा राज्य में है। कहां पर है मित्र? उड़ीसा राज्य में है। और यह किसके सहयोग से की गई थी वो बताता हूं मैं। सहयोग में देखिए आप, ये जो की गई थी पश्चिमी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। तो राउरकेला कहां पर है? उड़ीसा राज्य में। पहले तो यही पता होना चाहिए, राउरकेला कहां पर है? उड़ीसा राज्य में है। स्थापना कब हुई? 1959 में हुई। और किसके सहयोग से की गई इसकी स्थापना? तो आप बता सकते हैं पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। तो आप नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद लिखिए बोकारो। बोकारो संयंत्र, बोकारो संयंत्र। देखिए बोकारो मित्र, ये आपका झारखंड में पड़ता है। कहां पड़ता है? झारखंड में। पहला पॉइंट, कहां पड़ता है? झारखंड राज्य में पड़ता है। जो बोकारो संयंत्र की स्थापना कहां की गई थी? झारखंड में की गई थी। और ये कब की गई थी? 1964 में की गई थी। कब की गई थी? जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उससे एक वर्ष पहले, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उससे एक वर्ष पहले इसकी स्थापना की गई थी, बोकारो संयंत्र की। और किसके सहयोग से की गई थी? इस सोवियत संघ के, सोवियत संघ के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। आप लोग नोट कर सकते हैं, इसकी स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। उसके बाद नोट करेंगे विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र। आपको नाम से ही नोट लग रहा होगा कि किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। किस राज्य मित्र? आंध्र प्रदेश राज्य में है। किस राज्य में है मित्र? आंध्र प्रदेश राज्य में है। आपको नाम से ही लग रहा होगा। इसकी स्थापना जो की गई थी मित्र 1982 1982 में की गई थी। कब की गई थी? 1982 में की गई थी। और इसको जो लोहा प्राप्त होता है मित्र, इसको जो लोहा प्राप्त होता है वो वेलाडीला खान से होता है। कच्चा लोहा, लोहा प्राप्त होता है वो वेलाडीला खान से। आपको यह बताना है वेलाडीला खान कहां पर है। आपको यह बताना है वेलाडीला खान कहां पर है। उसके बाद मित्र बताएंगे आप, यह आपने नोट कर लिया होगा। उसके बाद है सेलम इस्पात संयंत्र। सेलम इस्पात संयंत्र, यह बता सकते हैं किस राज्य में है मित्र? हम ही बताते चलो, तमिलनाडु में है। कहां पर है? सेलम इस्पात संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था? यह आपका तमिलनाडु में किया गया था। और यह भी 1982 में ही किया गया था, 1982 में ही किया गया था। इसको जो मित्र जो लोहा है वह तमिलनाडु में स्थित सेवराई की पहाड़ियां हैं। लोहा कहां से प्राप्त होता है? कच्चा लोहा सेवराई की पहाड़ियां।
आप एटलस ले लें मित्र, एटलस में देखें तमिलनाडु राज्य कहां पर है पॉलिटिकल मैप में। उसके बाद फिजिकल मैप में देखें कि सेवराई की पहाड़ियां किस राज्य में हैं, तो आपको तमिलनाडु राज्य मिल जाएंगी। कहां मिल जाएंगी? तमिलनाडु राज्य मिल जाएंगी। ये पूछा भी जाता है तमिलनाडु राज्य में, मतलब सेवराई की पहाड़ियां किस राज्य में है, तो आप बता सकते हैं तमिलनाडु राज्य में है। और यहां पर मित्र स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है। किसका? स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है। सेलम में स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है, नोट करें। उसके बाद देखिए विजयनगर इस्पात संयंत्र, विजयनगर इस्पात संयंत्र विजयनगर इस्पात संयंत्र संयंत्र आपको यह बताना मित्र, विजयनगर की स्थापना किसने और कब और किसके शासनकाल में की गई थी? इतिहास का क्वेश्चन है। विजयनगर की स्थापना किसने और किसके शासनकाल में की गई थी और कब की गई थी, यह आपको बताना है। तो विजयनगर इस्पात संयंत्र है, यह आपका कर्नाटक में, किस राज्य में? कर्नाटक में एक बेल्लारी जिला है, बेल्लारी जिला, कर्नाटक का जिला है बेल्लारी। बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के तट पर, किस नदी पर? तुंगभद्रा नदी के तट पर। तुंगभद्रा, आप यह बताइए तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, आपको यह कमेंट्स करके बताना है। तो विजयनगर इस्पात संयंत्र की स्थापना कर्नाटक में बेल्लारी जिला है उसमें की गई थी और तुंगभद्रा नदी के तट पर की गई थी। और इसको जो लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, लौह अयस्क की प्राप्ति होती है मित्र, कहां से होगी? बाबा बुदन की पहाड़ियों से। लौह अयस्क की प्राप्ति मित्र कहां से होती है? बाबा बुदन की पहाड़ियों से। बाबा बुदन की पहाड़ियां कहां पर हैं? कर्नाटक राज्य में है। मैंने आपसे यह पूछा था किसके लिए जानी जाती हैं, तो मित्र मैं आपको बताता हूं, जस्ट बताऊंगा, डोंट माइंड। और यहां पर एक बाबा बुदन की पहाड़ियों के पास में, पहाड़ियों पर ही चिकमंगलूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर नामक स्थान से आपका लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। चिकमंगलूर भी याद रखना है, कर्नाटक राज्य में है, बाबा बुदन की पहाड़ियों पर। मित्र आप लोगों से मेरी गुजारिश है, प्लीज मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, जब भी आपका ये भाई आपकी हेल्प कर पाएगा। आपके लिए, इसके लिए आपसे गुजारिश करता हूं मैं, आप चाहे मुझे मित्र मानते हो, बड़ा भाई मानते हो, छोटा भाई मानते हो, प्लीज थोड़ी सी मेरी हेल्प करिए, मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। तो मैं बताता हूं, देखो बाबा बुदन की पहाड़ियां किसके लिए जानी जाती हैं। बाबा बुदन की पहाड़ियां लौह अयस्क के लिए जानी जाती हैं, लेकिन मैंने जो ऑप्शन दिए थे उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये बाबा बुदन की पहाड़ियां कॉफी उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। कॉफी उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। भारत का एकमात्र राज्य जिसमें सबसे अधिक कॉफी का प्रोडक्शन होता है, पहले नंबर पर है वो कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सा स्थान? बाबा बुदन की पहाड़ियां। बाबा बुदन की पहाड़ियों पर कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है और कॉफी के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। अगर आपका मैचिंग के लिए क्वेश्चन आ जाए कि बाबा बुदन की पहाड़ियां, सामने चाय दी हो, ठीक है, ऑप्शन में चाय, कॉफी, बादाम या फिर मसाले इस तरह दिया हो, तो बाबा बुदन की पहाड़ियां किसके लिए जानी जाती हैं? कॉफी उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। तो मित्र आज के लिए इतना ही। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इसकी और फिर उसके बाद मैग्नीज वगैरह और भी इसके उसके बारे में बताऊंगा। मित्र आज के लिए इतना ही, लेकिन मेरा काम आप जरूर करेंगे। मेरे चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, मैं कोई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मित्र यह कार्य आप जरूर करेंगे और एक छोटा सा प्यारा सा कॉमेंट्स जरूर कर दिया करिए। इससे मित्र कुछ मिलता नहीं, एक मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में आपके फिर मुलाकात होगी।